प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, मेरे इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज सर्व पितृ अमावस्या है तथा शनिवार भी है। सभी लोगों पर अब पितरों की कृपा बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरे पितरों से प्रार्थना है। आज भगवत गीता के 11वें अध्याय के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं, संस्कृत के श्लोक और हिंदी के अर्थ सहित। चलिए मैं शुरू करता हूँ। ओम नमो श्री भगवद गीताय नमः। विराट रूप अर्जुन वाच मधुन्ग्रहाय परम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेनं मोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। वाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, हे परम श्रेष्ठ, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मनसे यदि तच्छक्यं मया दुष्टमितिं प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमप्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवान वाचः पश्य मे पार्थ रूपाणि शततो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्य दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है और न सुना है। इहेकस्तं जगदकृतसनं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यस्यान्यदृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तु मां शक्यसे दुष्टुमनेनैव स्वचक्षुषां दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वर। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो।
इत्थं सदा सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेनं मायाश्रितानां नरदारकेणं स्पाकं बिजहु कृतपुण्यपुञ्जा। यह वह परम पुरुष है इसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। संजय उवाच यो मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शमास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेलोद्यकृतायुधं दिव्यमाल्याम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तविश्वतोमुखम्। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भादासत्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तत्रैकस्तं जगदकृतस्नं प्रविभक्तिमनेकधा आपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणशीशं कमलासनस्थं वृषीवस्य सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुँह तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य न आदि। किरीटिनं गदिनं च किरणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तमं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताः दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। आपके रूप को
उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तमक्षरं परं वेदितव्यं, तमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, सनातन सत्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यांतरमनंत वीर्यम अनंत बाहुं सूर्यनेत्रं, पश्यामि त्वां दीप्तहताशवक्त्रं, स्वतेजसां विश्वमिदं तपन्तम्। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आँखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तवेकेन दिशश्च सर्वा, दृष्टाम् अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं, त्रोलोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनम्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमे हि त्वां सुरसंगा विशन्ति, केचिद्भीदिता प्राज्वलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्धसंगा, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या, विश्वे अश्विनौ मरुतोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा, वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपम महाते बहुवक्त्रनेत्रं, महाभावो बहुबाहुरूपादं, बहुधरं बहुदृष्टाकरालं, दृष्टालोका प्रव्यथितास्मथाहम्। हे महाभाव, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मां, धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आँखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। दष्टाकरालानि च ते मुखानि, दृष्टेव कालानन सन्निभानि,
दिशो न जाने न लभे च शर्मं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणं सूतपुत्रस्तथासो सास्मदीयैरभियोधमुखे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्नां दशान्तरेषु सन्दिश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीनां बहवो अम्बवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा ध्रुवन्ते तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगा अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलिहस्यैग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रं भासस्त्रवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवान वाचः कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिहं प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। यस्य ब्रह्मा च शत्रं च उभे भवतादनौ मृत्युर्यस्योपसेचनं कैत्थां वेद यत्र सः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वां शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मयैवेते निहतां पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो।
ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सच्चे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेता चिरणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। संजय उवाच एतच्च श्रुत्वां वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वैपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाय कृष्णं सगद्भदं भीतं प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते भी अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन वाचौ स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि विहितानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। कस्मास्य तेन न मेर्महात्मनः गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यतः। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तमादिदेवो पुरुषो पुराणो स्वतमस्य विश्वस्य परम निधानं वेत्तासि वेद्धं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप आदिदेव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुण से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निवर्णः शशांकः प्रजापति सत्वं प्रपितामहः च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वतैव सर्वौ अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तत्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्वौ। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। यो वयं तवागतो देवसमीपं देवतागणौ स त्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि।
यच्चावहासार्थमसकृतोऽस्मि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽसत्यव्यधिकः कृतो गुणकुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभवौ। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपको के समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तत् समस्याभ्यादिकस्य दृश्यते। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति अर्जुन। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय गायं प्रसादे त्वं मयि च मीढ्यं। पितैव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्या हर्षिदेव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्टपूर्वहृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासौ। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट स्वरूप का दर्शन करने में पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अब मैं आपको विराट भगवान का विराट स्वरूप दिखाऊंगा। विराट भगवान का विराट स्वरूप को प्रणाम करिए। ये शैलजा, विराट स्वरूप भगवान के विराट स्वरूप को प्रणाम करो, प्रणाम करो। नमो कृष्णाय, नमो गोविंदाय, नमो वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।